ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो कल मार्केट यानी मंडे को मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आएगी। बोल सकते हैं कि मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलेगी। सोशल मीडिया पर तो जगह जगह यही बोला जा रहा है कि फाइनल न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है, ये सिर्फ लिमिटेड स्ट्राइक है। जब तक ईरान का पलटवार नहीं आ जाता यानी कि ईरान का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये जंग कितनी बड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। मैं इस वीडियो में बात करूंगा ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, ईरान इजराइल यूएस के बीच में जो टेंशन चल रही है वो टेंशन क्या है, और इंडियन स्टॉक मार्केट के जो बेहतरीन प्लेयर हैं उनमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब देखने को मिल सकती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गया। इनफैक्ट ये भी चेक करेंगे कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होगा, क्या निफ्टी 50 गिरेगा मंडे को फिर से या नहीं, बेसिकली चल क्या रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज है 28 फरवरी 2026। आज मंथ क्लोज है, कल से 1 मार्च स्टार्ट हो जाएगा। और एनडीटीवी वर्ल्ड के द्वारा एक मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ये आर्टिकल बहुत ही गंभीर है, एक डरावनी खबर के साथ हमें देखने को मिल रहा है। मिडल ईस्ट में हालात वॉर जैसे हो गए हैं। ये न्यूज एक रियल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिलहाल अभी तो यही कह सकते हैं कि इजराइल की तरफ से ही प्रीमिटिव स्ट्राइक कंफर्म हुई है। ईरान से अभी मैसिव रिटेलिएशन नहीं हुआ है कोई भी, लेकिन अगर ईरान मैसिव रिटेलिएशन करता है तो आप ये समझिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक तहस नहस होगी। लेकिन अभी मीडिया के अंदर, न्यूज रिपोर्ट्स के अंदर जगह जगह आपको ये जरूर देखने को मिल रहा है कि वॉर हो गया है, फुल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इस तरह का बोल के हाइप क्रिएट की जा रही है। लेकिन अभी तो देखने में आ रहा है कि एक लिमिटेड स्ट्राइक है, और पास्ट में भी ऐसे काफी फ्लेयर अप हुए हैं, उसके बाद जल्दी वो चीजें काम भी हो गई। लेकिन देखते हैं कि भाई अब ये टेंशन कब काम होती है। फिलहाल अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, और किस कंपनी में तेजी आएगी इस बड़ी खबर से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैंने खोला हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने खोला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL, ये है BDL। ये तीनों ही कंपनी मेजर डिफेंस प्लेयर हैं भारत की। ये तीनों ही कंपनी मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक, एयरक्राफ्ट जैसे रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाती हैं, और रिसेंट रैली की वजह से, इसराइल डील बज की वजह से इनमें हल्का फुल्का गेन भी दिखा था, और अब एस्केलेशन से फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन कंपनीज में। एक कंपनी और है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है गाइज मजगांव डॉक शिप बिल्डर। मजगांव डॉक शिप बिल्डर नेवल साइड बेनिफिट उठा सकता है। फिलहाल अभी इस कंपनी में कोई स्पाइक देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है इसराइल और ईरान के बीच में, ये जब आई है जब इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज है। वहीं मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप HAL को उठाकर देखेंगे तो HAL भी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, BEL भी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, BDL भी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर भी डाउन चल रहा है। और ये सब कुछ डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि ओवरऑल जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। मार्केट में करेक्शन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इस रीजन की वजह से इन डिफेंस कंपनीज में कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि भाई किस खबर का अब हमें इंतजार करना है, कि वो खबर हो सकता है कि ये जब वीडियो देख रहे हैं जब भी आ जाए आपके पास वो खबर, और हो सकता है कि 2 दिन लग जाए खबर आने में, और हो सकता है कि कल ही आपको खबर देखने को मिल जाए। ये खबर कौन कौन सी है, क्योंकि इन खबर से मार्केट में बड़ी हलचल होगी। मैं यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला आपको खबर याद रखनी है, ईरान का रिस्पॉन्स। जैसे ही ईरान का रिस्पॉन्स आएगा, यानी मिसाइल लॉन्च या रिटेलिएशन किसी भी तरह से ईरान की तरफ से होता है, तो इन कंपनीज में तो तेजी आएगी, ये चीज आप मान के चलिए। चाहे वो HAL हो, BEL हो, BDL हो, जितनी भी डिफेंस कंपनी है भारत की, उनमें तेजी आएगी। लेकिन मार्केट गिरेगा, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा। दूसरा ये ध्यान रखकर चलना है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट क्या है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि भाई यूएस भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट मिला तो ये एक और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है। दूसरा एक और बड़ा झटका लगने वाला है, जिसको आपको ध्यान रखकर चलना है। इस खबर पर भी नजर बना के रखिए। ऑयल प्राइस के मूवमेंट काफी हाई होने वाले हैं, इन्फ्लेशन की चिंता बनी रहेगी, बट डिफेंस कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो मंडे को सबसे पहले इन 3-4 खबरों पे नजर बना के जरूर रखिए कि बेसिकली खबर ये क्या कहती हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि मंडे को मार्केट कैसे रहने वाला है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मंडे की खबर जो भी होगी वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर सकूं। अब पॉइंट ये आ जाता है कि भाई बेसिकली ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है, ये हो किस वजह से रही है। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो यूएस है और जो इजराइल है, उन्होंने सीधा बोला है कि ईरान का जो न्यूक्लियर मिसाइल थ्रेट है उसके ऊपर हमने डायरेक्ट एक्शन लिया है। हम जानते हैं कि इससे ऑयल सप्लाई रिस्क बढ़ेगा,
जो क्रूड प्राइस है वो ऑलरेडी जंप कर रहा है, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, लेकिन हमारे लिए ये चीजें करना जरूरी था। तो यहाँ पर यूएस इजराइल का तो यही बयान है, बट अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टर्स के लिए ये जो खबर है बहुत नेगेटिव है। इससे इंडिया का इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो जाएगा और जो रुपीज है उस पर एक बड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी कहना चाहूंगा गाइज, ये न्यूज वीकेंड पे आई है, तो मंडे को तो अभी फिलहाल जितनी भी न्यूज़ है उस न्यूज़ के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहेंगे, लेकिन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। कल संडे है, कल कुछ भी हो सकता है, बड़ा धमाका, तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। वहीं जियोपॉलिटिकल अगर रिस्क इसी तरह से बना रहा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। क्रूड ऑयल बढ़ जाने की वजह से ये ध्यान रखकर चलिए, जो आईटी है, ऑटो है, एफएमसीजी सेक्टर है, इनमें बड़ा प्रेशर आएगा। निफ्टी में हमें और ज़्यादा भारी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई न्यूज़ नहीं आती संडे को और ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, यानी इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, तो आप ये मान के चलिए कि मंडे को निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। मोस्टली डाउन या फ्लैट देखने को मिलेगा। तो ऊपर जाने के चांसेस निफ्टी 50 के लगभग 20 से 25% हैं। बाकी जो चांसेस बचते हैं वो नीचे जाने के ही हैं। अब यहाँ पर इंडियन मार्केट जब भी ऊपर जाएगी जब ईरान अगर अपना रिस्पॉन्स एक सॉफ्ट तरीके से देता है, या फिर यूएस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा काम कर दे, या क्विक डी एक्सकेलेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं गाइज आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लेकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर, बीडीएल को लेकर, मजगांव डॉक्सी बिल्डर को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी खबर आती है, कोई बड़ी न्यूज आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मार्केट में आगे क्या होने वाला है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।